वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्यूबर्टी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं उसी कड़ी में जो हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उससे से रिलेटेड आज हम सीडीपी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। उसका क्या नाम है? अधिगम। अधिगम क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी क्या परिभाषाएं हैं। ये 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उसमें से पूछेगा इस अधिगम में क्या चीज होती है क्या नहीं होती। इन विशेषताओं से एक सवाल मिल जाएगा आपको और आपको एक सवाल आपको इनकी परिभाषाओं से डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है और आपसे पूछता है कि ये किसकी परिभाषा है, किसकी दी हुई परिभाषा है। इन वैज्ञानिकों के नाम या मनोवैज्ञानिकों के क्या करता है, नाम कर देता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं और देखते हैं। देखो जैसे हमने कहा सीखते हैं, उसी तरह इसको सीडीपी में या मनोविज्ञान की भाषा में से क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या फिर इसको कह सकते हो क्या, सीखना। इसको क्या कह सकते हो? सीखना। अब देखो सीखना इसका एक मेन अर्थ है, मतलब इसका लर्निंग का मतलब सीखना कह दो, अधिगम कह दो, बात एक ही है। ठीक है, अधिगम का मतलब ये मत निकालने लगना अधि मतलब ज्यादा, गम का मतलब बहुत सारा गम, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है हमारा? अधिगम का मतलब सीखना। अब देखो अगर अधिगम को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो कह सकते हो किसी के व्यवहार में परिवर्तन। क्या कह सकते हो? किसी के व्यवहार में परिवर्तन। कोई व्यक्ति है वो चोरी करता है, वो चोरी करना बंद कर दे। क्या कर दे? चोरी करना बंद कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? वो सीख गया है, क्या? चोरी ना करना सीख गया है। तो किसी के व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है। लेकिन नहीं, किसी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, एक पॉइंट ये होना चाहिए मेन। और दूसरा ये है कि व्यवहार में परिवर्तन तो नकारात्मक भी हो सकता है। कोई नशा भी करने लगता है, कोई गलत आचरण करने लगता है, वो हमारा व्यवहार सीखने में नहीं आएगा। सीखना कब होता है? प्रयास के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये इसका मेन मोटिव कह सकते हो, इसका मेन अर्थ है। क्या है अर्थ? कि प्रयास के द्वारा किसी के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखना होता है। सीखना क्या है? सीखने की कुछ विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पे रख रखी हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना जाए। विशेषताएं, पहला क्या है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि सीखना जन्म से लेकर मृत्यु से पहले तक की प्रक्रिया है, कह सकते हैं। जैसे विकास की परिभाषा थी वैसे ही अधिगम, हम आज तक सीखते ही आ रहे हैं। किसी के दूसरे एक्सपीरियंस से, किसी के दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते चले आ रहे हैं। हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो भी चीजें होती हैं बचपन से लेके हम क्या करते हैं? प्रौढ़ावस्था तक या शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक हम क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कि सीखना बंद हो जाएगा। इंटर के बाद सीखना बंद कर दिए थे। या फिर एक तो एकेडमिक पढ़ाई हो गई। एकेडमिक पढ़ाई एक होती है जो लाइफ में जो हम सीखते हैं दूसरों के माध्यम, तो जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं ना। अब दूसरा क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं सीखता, जितने भी हमारे पृथ्वी पर प्राणी हैं, जिनके अंदर जीव है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से क्या, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, कोई भी हो, वो हमेशा वो कुछ ना कुछ क्या करता है? सीखता रहता है। अब आते हैं सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब सक्रिय प्रक्रिया का मतलब अधिगम हमें क्या करता है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसका कह सकते हो कि इसमें निगेटिव मतलब ये सकारात्मक प्रक्रिया है। सक्रिय एक्टिव रहता है इसमें। ठीक है, इंसान एक्टिव बिना कुछ नहीं सीख सकता। एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। कोई लक्ष्य दिखेगा तभी कोई चीज सीखता है। मतलब एक लक्ष्य क्या है? अच्छा आदमी बनना, अमीर आदमी बनना, तो ये सब क्या है? लक्ष्य है। उसी के आधार पर आदमी सीखता है। किसी को सीजल क्रैक करना है, किसी को मास्टर बनना है, तो उसका सिलेबस पढ़ेगा। लक्ष्य है ना उसके पास कि हमें नौकरी पानी है, अंततोगत्ता उसे पैसा कमाना है, ये हमारा लक्ष्य है ना। सीखेगा तभी ना इंसान। कोई होटल खोलोगे, कुछ अच्छी चीज बना लेते हो आप, तो उसको सीखोगे किसी दूसरे से। तो वही चीज है क्या? एक लक्ष्य होता है। और एक अधिगम में एक और विशेषता है, 5वें नंबर की विशेषता, वो क्या है? ना सीखना भी क्या है? सीखना है। ना सीखना भी सीखना है। ये वाली लाइन जो हमने पहले बताया कि चोरी ना करना भी ये क्या है? सीखना है। गलत आचरण ना करना भी एक सीखना, सिगरेट ना पीना भी एक प्रकार का सीखना है। अच्छी आदतों को ग्रहण करना ही क्या होता है? सीखना।
और गंदी आदतों को ना सीखना भी एक सीखना होता है। समझ में आ गई बात है? तो ये ना सीखना भी एक सीखना होता है। बौद्धिक प्रक्रिया है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसमें दिमाग लगेगा सीखने में। आप मैथ के सवाल लगा रहे हैं तो उसमें दिमाग लगेगा, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें दिमाग लगेगा, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसमें दिमाग लगेगा, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसमें दिमाग लगेगा, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें दिमाग लगेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं दुनिया के, किसी न किसी को पढ़ने में हमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आता है अधिगम स्थायी प्रक्रिया है। ये देखो, अधिगम स्थायी प्रक्रिया का मतलब है तो सीखने के बाद कुछ देर तक हमारे इसमें मस्तिष्क में चीजें रुकती हैं, सीखती हैं। हमने क ख ग घ अंगा च छ ज झ अ ये हमने वर्णमाला सीखे थे तो आज तक मुझे याद है। ABCD सीखी थी तो क्या याद है हमें, ये स्थायी बन गया है हमारे दिमाग में। ठीक है, जैसे लोग रीजनिंग लगाते रहते हैं उनको उनके लेटर नंबर याद हो जाते हैं। नंबर सीरीज के जब सवाल आते होंगे, आप लोगों ने लगाया होगा, तो उसमें नंबर याद हो जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी हो जाती हैं कुछ चीजें, कुछ सीखते रहोगे तो वो चीजें क्या हो जाती है, दिमाग में स्थायी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। देखो, सीखने के लिए क्या जरूरत है, प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। प्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सब एक ही चीज है, वो वीडियो देख लीजिएगा। प्रेरणा का होना अनिवार्य है सीखने के लिए। जब आप मोटिवेट ही नहीं है किसी के लिए, चाहे भर्ती आ, अरे आवे दियो भर्ती आ रही, आन दो भर्ती, कुछ काम हो रहा, अरे होने दो। तो अगर आप एक्टिव नहीं है, आप प्रेरित नहीं है किसी से, तो आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं। जैसे कि सीखने के लिए थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, जिसको प्राथमिक नियम बोलते हैं। क्या? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और क्या? अभ्यास का नियम। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। किसी चीज के लिए तत्पर रहें, ठीक है, तत्पर रहें। और क्या? प्रभाव, अगर आपको किसी के प्रति प्रभाव पड़ता है, वो भी क्या? सीखने का एक जरिया। और अभ्यास से भी आप सीखते हैं। समझ में आ रही इतनी बातें? तो अब आगे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति, आपकी सीखने की क्या इच्छा है अंदर से, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है किसी चीज को सीखने की। बहुत लोग एक मैथ में बहुत अच्छी हो जाती है उनकी, सवाल आया नहीं तुरंत बता देते हैं आंसर। तो क्या है, आप किसी चीज को कितने शिद्दत के साथ सीखते हैं, कितनी आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके अंदर गुडविल है, मतलब हम इसको कर लेंगे, सीख लेंगे। तो ये 9 जो विशेषताएं हैं अधिगम की हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या आ जाता है, इनकी परिभाषाओं से सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक, और जहां पे प्रयास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन और अधिगम कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि गेट्स के अनुसार परिभाषाएं कुछ हैं, क्या? गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या बताया है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। किसी के एक्सपीरियंस से, किसी को मतलब उसको ट्रेनिंग देके अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का, आप नया नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, आप करंट अफेयर रोज पढ़ रहे हैं, आज श्रीलंका में क्या हुआ, आज यहाँ पे क्या हुआ, झारखंड में क्या हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें, आप पुराने ज्ञान में आप कोई नई चीज अर्जित करते हैं, आप वो क्या होता है, वो अधिगम कहलाता है। नवीन प्रक्रिया, आप नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या है, अधिगम कहलाती हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि आदत, ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन। आप अपने आदतों को, अपनी हैबिट को, अपने नॉलेज को और अपने एटीट्यूड को अगर आप बदल रहे हैं तो आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अगर आप बात करते हैं, स्किनर ने क्या कहा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जो हम अपने व्यवहारों के द्वारा क्या करते हैं, अपने ही व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ, जैसे कि हमने क्या किया, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जैसे क्या होता है कि कोई एग्जाम देते हैं और 1-2 नंबर से रुक जाता है, तो हम अब पहले जो व्यवहार किए थे, जो हमने पहले व्यवहार किया था, उसमें क्या था कि हम कुछ चीजें कम कर रहे थे, नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा हमने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस करी, व्यवहार में परिवर्तन किया और हमने क्या किया, वो एग्जाम क्रैक कर दिया। ठीक है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब क्रॉबैंक के अनुसार ये कहते हैं कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप, मतलब जो अधिगम होता है, सीखना होता है, एक्सपीरियंस के बाद व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अच्छा, कभी मेरी पहली वीडियो देखिएगा जाके, पहली वीडियो में बोलने का तरीका और आज की वीडियो का बोलने का तरीका, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया है। पहले में जो हमारे अंदर मतलब हेजिटेशन था या फिर बोलने में लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी या फिर कुछ था, तो धीरे धीरे कुछ ना, हम नहीं कहते कि बहुत ज्यादा सुधार हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होगा सुधार।
तो वही क्या है, आप जब किसी चीज अधिगम करते हैं अनुभव के, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि नहीं, हमें आप अपनी वीडियो बनाए, देखे कि हाँ हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपने उसमें परिवर्तन किया और सुधार किया, यही क्या है, अधिगम है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो आज के लिए बस इतना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि अभी अधिगम पढ़ाया है, मतलब अधिगम बताया है, और अधिगम के बाद अधिगम स्थानांतरण आएगा, ठीक है। तो अधिगम स्थानांतरण में और चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको इसमें कुछ हम मुझे सजेशन देना हो, आपका जो राय है वो सर्वोपरि रहेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।